बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया था असामान्य अणुभार। असामान्य अणुभार मैंने समझाया था आपको कि वास्तविक अणुभार से अगर विलय का वियोजन या संगुणन हो जाता है तो अणुभार बदल जाता है, इसे हम असामान्य अणुभार कहते हैं। तो वैज्ञानिक है वॉन थॉप, उसने असामान्य अणुभार को अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर अलग से वॉन थॉप एक गुणांक दिया जिसे हम कहते हैं वॉन थॉप गुणांक। असामान्य अणुभार को समझाने के लिए वॉन थॉप ने एक गुणांक दिया, उसे हम क्या कहते हैं वॉन थॉप गुणांक, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर अणु संख्य गुण का प्रेक्षित मान अपॉन अणु गुण संख्या सैद्धांतिक मान। जो हम प्रॉपर है वो मान और जो हम निकालते हैं वो मान। आई विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या, विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या, और आई का मतलब कुछ भी हो सकता है। वॉन थॉप गुणांक यानी असामान्य अणुभार को वॉन थॉप गुणांक ने इस आई गुणांक से रिप्रेजेंट किया। या आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, आयनन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। यानी किसी भी विलय को हम विलायक में बोलते हैं तो पहले कितने कण थे वो सैद्धांतिक में आ गए, और अगर संयोजन होगा या संगुणन होगा तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रेक्षित कणों की संख्या। ये थोड़ा ध्यान रखना, जो आई होता है वो अणुभार का क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म होते हुए परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार, बाकी जो गुण होते हैं वो प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक होते हैं, लेकिन अणुभार सैद्धांतिक अपॉन प्रेक्षित होता है, ये ध्यान रखना। अब I इक्वल टू वाष्पदाब अवनमन में प्रेक्षित या अणुसंख्य गुणधर्म को अपॉन सैद्धांतिक, क्वथनांक में उन्नयन प्रेक्षित अथवा सैद्धांतिक, हिमांक में अवनमन प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक, परासरण दाब प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक। तो ये वॉन थॉप गुणांक ने असामान्य अणुधर्म को समझाने के लिए एक गुणांक दिया, उसे हम क्या कहते हैं, वॉन थॉप गुणांक। अब एग्जाम में आ सकता है कि आई का मान कब एक होता है। आई का मान कब एक होगा, जब दोनों मान एक आएंगे, यानी न तो विलय को विलायक में बोलने पर न तो उसका संगुणन होना वियोजन। जैसे ग्लूकोज को अगर पानी में बोलते हैं तो उसका संयोजन या वियोजन नहीं होता है, तो ग्लूकोज का के लिए आई का मान क्या होगा, जल में घोलने पर एक, न तो उसका वियोजन होगा, यानी पहले भी जितने अणु लेंगे घोलने के पहले और घोलने के पश्चात भी उतनी, यानी अगर एक मोल लिए तो बाद में भी आपको एक ही मोल मिलेगा। तो आई कब एक होता है, जब विलय का विलयन में न तो वियोजन हो न संगुणन। आई इज ग्रेटर देन 1, आई का मान एक से कब ज्यादा होता है, ये देखो, कणों की प्रेक्षित संख्या अपॉन कणों की सैद्धांतिक संख्या। अगर वियोजन हो रहा तो कण क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कण का प्रेक्षित मान बढ़ रहे हैं, मतलब वियोजन के पश्चात तो ऊपर आ रहा है, तो आई का मान एक से क्या होगा, ज्यादा होगा। सैद्धांतिक मान अगर एक है तो वियोजन होने पर, फॉर एग्जाम्पल NaCl है, तो वियोजन होने पर प्रेक्षित मान कितना हो जाएगा, 2, तो 2/1 हो जाएगा। यानी अगर NaCl को मैं जल में घोलूंगी तो विलय के कणों का सैद्धांतिक मान 1 मोल और विलय के कणों का प्रेक्षित मान कितना हो जाएगा, 2। आई इज लेस देन 1, आई का मान 1 से कब कम होता है, जब न तो संगुणन हो न जब संगुणन हो। अर्थात जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड को मैंने किसमें घोला, बेंजीन में। एसिटिक एसिड के कणों की प्रेक्षित संख्या हमने कितनी, सैद्धांतिक कितनी ली, 2, और बाद में कितनी हो गई, 1, 2 मिलकर 1 बन गए, तो मान कितना हो जाता है, 1 से कम। तो कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन आ सकता है, अणु संख्या गुणधर्म का आई का मान 1 कब होता है,
आई इज ग्रेटर देन 1 कब होता है, आई इज लेस देन 1 कब होता है। या इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एथेनोइक एसिड को या बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो उसके वॉन ऑफ गुणांक का मान क्या होगा। एथेनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड को बेंजीन में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, संगुणन होगा, और संगुणन होगा तो मान कितना हो जाएगा, कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि मान क्या हो जाएगा, 1 से कम यानी आधा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आ जाए कि K4FeCN6 को जल में घोले तो उसके वॉन ऑफ गुणांक का मान कितना हो जाएगा, 5। एक क्वेश्चन इसका आता है कि निम्न को वॉन ऑफ गुणांक के बढ़ते क्रम में जमेंगे, जैसे दे रखा है K4FeCN6 CaCl2 C6H12O6 और AlCl, इनको वॉन ऑफ गुणांक के बढ़ते क्रम में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको सबसे कम क्या है, C6H12O6, ग्लूकोज का न तो वियोजन होता है या संगुणन, यानी C6H12O6 के कितने होंगे, 1 मोल। तो जितने कणों की संख्या बढ़ती है वॉन ऑफ गुणांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। I इज ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब वियोजन होता है 1, फिर CaCl2 3, फिर AlCl3 4, और लास्ट में आ जाएगा K4FeCN6 यानी 5। तो जितने आयन बढ़ते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या करना, कणों की संख्या को, जितने कणों की संख्या ज़्यादा होगी वॉन ऑफ गुणांक का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनको बढ़ते या घटते क्रम में जमाओ। तो ये आप देख लेना, बढ़ते पूछे तो कम से ज़्यादा की ओर आयन, जितने आयन बनते उसके अकॉर्डिंग जमाना, और अगर ज़्यादा से कम पूछे, यानी पूछे कि घटते क्रम में जमाओ, तो जितने आयन सबसे ज़्यादा उनको पहले लिखना, फिर डिक्रीज होते हुए उनको जमाना। फिर ये वॉन ऑफ गुणांक और अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या संबंध है, ये हैं फॉर एग्जाम्पल वाष्प दाब में अवनमन P0A माइनस PA/P0, ये हम पढ़ चुके हैं। ये किसके बराबर होता है, XB की। तो वॉन ऑफ गुणांक के अनुसार कुछ नहीं, यहाँ पे I से इसको मल्टीप्लाई करो। तो वॉन ऑफ गुणांक के अनुसार अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या परिवर्तन होगा, जो गुणधर्म होंगे वो I से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वाष्प दाब में अवनमन। फिर एक क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है, M, यानी कि इसको अगर लिखें तो KBM, तो डेल्टा TB बराबर I इंटू KB, M मोलरता, या I इंटू KB इंटू मोलरता WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WB। किससे मल्टीप्लाई करना, इसको भी I से। अगर पूछे हिमांक में अवनमन और वॉन ऑफ गुणांक में क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF KF इंटू मोलरता, डेल्टा TF I इंटू KF इंटू मोलरता, और ये I इंटू KF इंटू मोलरता, ये संबंध है। फिर परासरण दाब और वॉन ऑफ गुणांक में क्या संबंध है, हम जानते हैं परासरण दाब क्या है, पाई बराबर CRT सांद्रता, तो यहाँ हो जाएगा I से मल्टीप्लाई, या पाई बराबर I इंटू N अपॉन V इंटू R इंटू T, या I इंटू N मोल विलय के मोल है, WB अपॉन NB इंटू R इंटू T अपॉन तो अणुसंख्यक गुणधर्म और वॉन ऑफ गुणांक में क्या संबंध है, तो ये अणु गुणधर्म किस तरह से परिवर्तित होते हैं वॉन ऑफ गुणांक के आधार पर। तो अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या हो जाता है, वो I से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जितने भी संगुणन होगा या वियोजन होगा, I का मान जो यहाँ होगा वो उससे उसके क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। संगुणन होगा तो I का मान बढ़ेगा, और वियोजन संगुणन होगा तो I का मान क्या होगा, घटेगा, और वियोजन होगा तो I का मान क्या होगा,
घटेगा। तो ये एक तरह से आपके क्वेश्चन आ सकता है। वाष्प दाब, अवनमन और वॉन टॉप गुणांक में क्या संबंध है, तो ये सूत्र लिखना। हिमांक, अवनमन और वॉन टॉप गुणांक में क्या संबंध है, तो ये क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब में, क्वथनांक उन्नयन और वॉन टॉप गुणांक में क्या संबंध है, तो F की जगह B आ जाएगा। और परासरण दाब और वॉन टॉप गुणांक में क्या संबंध है, तो ये लिखो यहाँ। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। एक ये क्वेश्चन आता है आई का मान कब 1 हो सकता है, और एक क्वेश्चन आता है कि किसको वॉन टॉप गुणांक के बढ़ते या घटते क्रम में जमाओ, या एक क्वेश्चन आ सकता है एसिटिक एसिड को जल में घोलेंगे तो वॉन टॉप गुणांक का मान कितना होगा, और अगर बेंजीन में घोलेंगे तो वॉन टॉप गुणांक का मान कितना होगा। तो जल में घोलेंगे तो वॉन टॉप गुणांक का मान दुगना हो जाएगा, और बेंजीन में घोलेंगे तो आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके वॉन टॉप फैक्टर से आते हैं।